हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर कुछ भी स्थायी नहीं है। इसके बावजूद हम धन जमा करने में, सुख जमा करने में लगे रहते हैं, भले ही हम उसका उपभोग कर पाए या न कर पाए। लेकिन ये बात याद रखें कि न मौज रहने वाली है, न मुसीबत रहने वाली है। और इस बात को आप इस साधु की कहानी से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक बार की बात है कि एक साधु था जो देशाटन के लिए निकला हुआ था। अलग अलग गाँव में, शहरों में वो जाता था और कई बार बस भी वहाँ पर लौट कर आता था। वहाँ क्या परिवर्तन हुआ है उसे जरूर दिखाई देता था। ऐसे ही एक बार चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा और वहाँ पर आनंद नाम के एक व्यक्ति के घर में पहुंच गया। आनंद ने साधु की बहुत सेवा की, सत्कार किया, उसे पर्याप्त आदर दिया और जब साधु वहाँ से विदा होने लगे तो उन्हें ढेर सारे उपहार भी दिए। साधु इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे आशीर्वाद देते हुए बोला, भगवान तेरा भला करे, तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। इस पर आनंद ने कहा, भगवान संभल जाए, ये भी नहीं रहने वाला है। साधु ने उसकी बात सुन ली और आगे बढ़ गया। 2-3 सालों के बाद जब वो उसी गांव से फिर गुजरा तो आनंद के घर भी गया, लेकिन वहां पर आनंद नहीं था। इस बार आनंद उसे जमींदार के घर नौकरी करता हुआ था और बगल में उसकी झोपड़ी थी। फटी चटाई पर उसने साधु को बिठाया और उस हाल में भी वो प्रसन्न नहीं था। साधु ने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? इस पर आनंद ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, ये भी नहीं रहने वाला है। और बात आई गई। कुछ सालों के बाद जब फिर से साधु उसी गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि पूरे ठाट बाट के साथ आनंद का जीवन वहां गुजर रहा है, उसी हवेली में जहां वो काम करता था। पता चला कि उस जमींदार की कोई संतान नहीं थी और वो जाने से पहले अपनी सारी धन संपत्ति आनंद को दे गया था। ये देखकर साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान की लीला अपरंपार है। इस पर आनंद ने कहा कि महाराज, ये भी नहीं रहने वाला है। साधु आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि सच्चा साधु तो आनंद ही है, जिसके मन में किसी बात के लिए राग द्वेष नहीं है। भगवान जैसे हाल में उसे रखते हैं वो खुश ही रहता है। और जब चौथी बार कई सालों बाद साधु उस गांव में पहुंचा और आनंद की हवेली पर पहुंचा तो पता चला कि आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी पत्नी, उसके बच्चे वहां पर जरूर थे, लेकिन आनंद नहीं था। वो सोचा कि चलो आनंद की तस्वीर पर कुछ फूल चढ़ाकर उसके लिए दुआ मांगे। जब वो उस कमरे में पहुंचा तो वहां भी अपनी तस्वीर के नीचे आनंद ने लिखा रखा था कि आखिर में ये भी नहीं रहने वाला है। साधु उसे प्रणाम करके बाहर निकल गया। और यही बात हम सबके जीवन पर भी लागू होती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर हम इस बात को ध्यान